पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशता। सात तत्व संबंधी भूल ऐसा एक गहन गंभीर प्रकरण हम लोग समझने की चेष्टा कर रहे हैं। आप लोग सहयोग करेंगे, ठीक है ना, तो आप लोगों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि ये प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक कौन से अध्याय से लिया गया है? सातवें अध्याय से। अब ये सातवें अध्याय में ग्रहित मिथ्या दृष्टि का वर्णन है कि अग्रहित मिथ्या दृष्टि का? ग्रहित। क्यों, आप कैसे कहते हो ग्रहित है वो? उसका रीज़न क्या है, लॉजिक बताओ। क्योंकि ये जो नए टाइप का मिथ्यात्व उसने प्राप्त किया, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये शास्त्रों को पढ़ने के बाद उसको पैदा हुआ है, अनादि से नहीं होता। जैसे कोई एकांत ये मान के बैठ गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे में केवल ज्ञान है, ये कोई अनादि से तो है नहीं ऐसी गड़बड़। ये तो उसने शास्त्र को पढ़ा, लेकिन शास्त्र के आशय को भली प्रकार नहीं समझ पाया। देखो, जब सातवां अध्याय प्रारंभ किया तो वहाँ सबसे पहले बोला कि जो जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। अब हमें लगेगा कैसी अटपटी बात है कि जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके मिथ्यात्व कैसे रह सकता है? और वो कह रहे हैं जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है। उन जीवों की चर्चा करते हैं सातवें अध्याय में। तो आपको समझ में आ रहा है ये विरोधाभास? साक्षी, मैं अब कहाँ तक नाम याद रखूं? इतने इतने दिनों बाद आओगे तो। मिताली आ गई, अनुकृति नहीं आई अभी, अपूर्वी आ गई, स्वस्ति है, सिद्धि। अब तुम्हारा नाम मुझे याद है, अक्षिता। वो कन्फ्यूज़न हो रहा है। अंशिता, अंशिता, अंशिका कहाँ गई है? अच्छा, तुम्हारा नाम? ता, वंशिका। ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन समझ में आया आपको? किसको समझ में आया कि जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व है। सबके हो ऐसा नहीं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है। उन जीवों की यहाँ चर्चा की है। तो ऐसा हो सकता है कि जिन आज्ञा माने और उसके मिथ्यात्व रह जाए? बताओ सोच के, आप लोगों को क्या कहना है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ऐसे पॉसिबल है, एक उदाहरण से समझाता हूँ। सीधे बैठो बेटा, एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखो, एक सेठ जी थे, उनके घर में एक नौकर था, उसका नाम क्या था? रामू। ठीक है। तो मेहमान आए घर में, तो उन्होंने उनको कहा, बेटा क्या नोट कर रहे हो आप? इतना ज़्यादा नोट नहीं करना होता, फिर तो आप समझ ही नहीं पाओगे। बस आपको हिंट लिखना है, जल्दी आ बेटा दौड़ के। तो रामू को क्या कहा कि रामू घर में मेहमान आए हैं, इनके लिए मैंने पान मंगाया, पान लाओ। तो पान ले आया, ऐसे ही उसने सबको पान दिया। अब उसके जाने के बाद मालिक ने रामू को बहुत डांटा कि तुमको तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है, ऐसे लाते हैं कोई सामान मंगाए तो? कि मैंने वो चांदी का थाल ला के रखा है घर में, वो कब काम आएगा? अब जब कुछ मंगाया जाता है तो तमीज़ से लाना होता है, ठीक है? किसी चीज़ में रख के लाते हैं, तो चांदी की जो ट्रे है तो मैं उसमें रख के लाना चाहिए था। कि मालिक गलती हो गई, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है। अब क्या हुआ, अगले दिन सेठ जी ने कहा, अरे रामू मेरे जूते लेके आओ। तो चांदी के थाल में जूते रख के ले आया उनके। फिर मालिक गुस्सा हुए, तो उसने क्या कहा कि मालिक मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आपने कहा था कोई भी चीज़ तमीज़ से, तहजीब से देते हैं। तो बताओ, मेरा प्रश्न ये है कि रामू ने सेठ जी की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? किया। लेकिन फिर भी गड़बड़ करी कि नहीं करी? ऐसा कैसे हो सकता है कि सेठ जी की आज्ञा का पालन कर रहा है, फिर भी सेठ जी नाराज़ हो रहे हैं? कि आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन उनकी आज्ञा के आशय को नहीं समझा,
उनकी आज्ञा के अभिप्राय को नहीं समझा। बात समझ में आ गई? क्या नहीं समझा? उनके बोलने का क्या मतलब था, आशय नहीं समझा। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था किसी ने पूछा कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उनने कहा ये रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ता तो जहाँ है वहीं रहता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने पूछा कि भैया ये सड़क कृष्णानगर को जाती है क्या, कि भैया ये सड़क ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहीं की यहीं है। क्या हुआ कि पूछने वाले के आशय को नहीं समझे। उसके पूछने का आशय क्या था कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो कृष्णानगर पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसने उसका मतलब क्या समझा कि ये पूछ रहा है कि सड़क कहीं जाती है कि नहीं जाती है। समझ में आया? जैसे डॉक्टर साहब ने आपको पर्ची लिख के दवा दी, लो खा लेना दिन में 3 बार गर्म गुनगुने पानी से। अब उसने खा पी ली, लेकिन उसकी बीमारी दूर नहीं हुई। वो डॉक्टर के पास आया, फिर डॉक्टर ने दोबारा और अच्छे से लिख के दी कि अब के बार एक काम करना, 6 बार खाना और गुनगुने पानी से, थोड़ा तेज़ गुनगुने पानी से। उसने कहा ठीक है साहब। अब डॉक्टर ने कहा, तीसरी बार फिर आ गया, डॉक्टर ने कहा पहले आप मेरे पर्चे दिखाओ। कि डॉक्टर साहब पर्चे क्या दिखाऊं, वो तो मैंने घोट के 3 बार खा लिए पानी, गरम गरम पानी के साथ। कि तुम पागल हो क्या? कि पागल क्यों हूँ डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था ये लो और इसे 3 बार सुबह शाम दोपहर गुनगुने पानी से घोट के पी लेना। तो मैंने उसको घोटा, किसको? पर्चे को, और 3 बार पानी के साथ पी लिया। तो बताओ उसने डॉक्टर की आज्ञा मानी कि नहीं मानी? क्यों? डॉक्टर ने कहा था कि इसको घोट के पी लेना। समझ में आ गई बात आपको? ये उदाहरण हमने किस लिए दिए कि आज्ञा मानना तभी हो सकता है जब उस आज्ञा के आशय को समझें, और आज्ञा के आशय को, अभिप्राय को समझे बिना उसका मानना ऐसे ही होगा कि जैसे रामू ने मान लिया, जैसे उस पेशेंट ने मान लिया। समझ में आ गया? आप हिंट रूप में उदाहरण लिख लेना 2। और इसी को आचार्य देव कहते हैं कि तू नए विभाग को नहीं जानता। क्या कहते हैं आचार्य देव? तू नए विभाग को नहीं जानता, क्योंकि सारी जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है। स्टाइल होती है ना कि आप जो है खेल कूद के बहुत लेट आए, मम्मी दरवाज़ा खोलो कि बेटा आज तू तो बड़ी जल्दी आ गया, लेट आया है। और माँ क्या कह रही है कि तू तो बहुत जल्दी आ गया। अच्छा ठीक है मम्मी, दोबारा खेलने जा रहा हूँ। बच्चा बोलता है ऐसे कि अच्छा दोबारा खेलने जा रहा हूँ? कि नहीं बोलता। वो माँ के आशय को समझ गया कि माँ किस लिए कह रही है कि तू इतना लेट आया, और कह कैसे रहे आप तो बड़ी जल्दी आ गए। बच्चे ने पूछा, सामान लेके आया बाजार से, कि मम्मी ये सामान कहाँ रख दूँ? तो माँ कहती है मेरे सर पे रख दे, क्योंकि मम्मी बिजी थी, काम कर रही थी। तो मम्मी ने कहा सर पे रख दे। अब उसने सर पे रख दिया, तो आज्ञाकारी है ना पुत्र कि मूर्ख है? क्यों? क्योंकि आज्ञा के आशय को नहीं समझा। वहाँ माँ कह तो कुछ रही है, लेकिन उसके कहने का मतलब ये तुझे नहीं पता। जब हमने क्या मंगाया है तुम्हारे से कि चावल मंगाए हैं, तो चावल के यहाँ रखेगा बाथरूम में, वहाँ रसोई में रख। लेकिन कह क्या रही है मेरे सिर पे रख दे। बच्चा पूछता है मम्मी कुछ खाने को है? कि हाँ तेरे पिताजी लड्डू लाए थे, रखे हैं, लड्डू खा ले। समझ में आया? तो कई बार क्या होता है कि हम कहते कुछ और हैं, लेकिन उसका अभिप्राय सही समझ लेते हैं, सही सामने वाला भी सही समझ लेता है। नहीं आई बात समझ में? मैंने वहाँ उसने देखो भाषा में कभी कुछ कहकर कुछ कह दिया जाता है, ऐसी अलंकारिक शैली भी होती है। तो भी इतना समझाना था कि जिनवाणी को पढ़ने पर जिनवाणी की सही आज्ञा हम तभी मान सकते हैं जब हम उसके अभिप्राय को समझें। जिनवाणी में कहीं लिखा आत्मा शुद्ध है, कहीं लिखा आत्मा अशुद्ध है, कहीं लिखा है कि ये रागादि का कर्ता जीव है, और कहीं लिखा है रागादिक उद्गल के होते हैं। तो अपने को क्या लगता है तो विरोधी बातें हैं? विरोधी बातें नहीं हैं। उनका आशय सही प्रकार से ग्रहण करना पड़ेगा।
तो ये मुख्य बात आपको बतानी थी कि वो आज्ञा तो मानते हैं लेकिन आज्ञा के अभिप्राय को सही नहीं समझते, इसलिए उनके कोई ना कोई मिथ्यात्व रह जाता है। लेकिन वो सूक्ष्म मिथ्यात्व है। कैसा है? बाहर वाले को तो लगेगा अरे बड़े धर्मात्मा है, इन्हें तो बहुत ज्ञानी है, इन्हें तो बहुत ज्ञान है, लेकिन वो समझने में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अपने को ऐसी गड़बड़ करनी है कि नहीं करनी है? तो अब ये 7 तत्व संबंधी भूलों में यही गड़बड़ होती है। जैसे हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, अब ध्यान से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। हाँ, जिम्मेदारी आपकी याद रखने की अथवा बाद में थोड़ी थोड़ी चीज़ें नोट डाउन करने की, क्योंकि पेपर में प्रश्न इसी से बनेंगे। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा संसारिणो मुक्ताश्च, तो हमने याद कर लिया कि जीव 2 तरह के होते हैं, संसारी और, घर जाना बेटा। फिर आगे देखा संसारिणस्त्रस स्थावरः, पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरः। ये लिखना नहीं है, ये तो तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं। अरे बोलते क्यों नहीं बेटा, याद है किसी को? क्या है? पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पत्या स्थावरः द्विंद्रियादय स्त्रसः। तो इस प्रकार जीवों के भेद प्रभेद तो जानता है, लेकिन मैं देह आदि से भिन्न जानने देखने स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसे जीव का स्वरूप नहीं जानता। यानी आगम ग्रंथों में, शास्त्रों में जीव के जो भेद प्रभेद बताए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रस स्थावर, ऐसे भेदों को तो जानता है, लेकिन भेद विज्ञान को कारणभूत कि मैं देह आदि से भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसे आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानता। इसलिए क्या? इसलिए उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, जीव की सच्ची पहचान नहीं होती। तो हमने कहा था कि आपको बताएंगे, यहाँ इन्होंने लिखा कि शास्त्रों में बताए हुए भेद प्रभेदों को तो जानता है। देखो पहला पॉइंट था ना, पेज नंबर 9 पर, जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस स्थावर, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, ऐसे भेदों को, और अजीव के पुद्गल आदि भेदों को। अजीव के 5 भेद है ना, पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब अजीव है ना। तो अजीव के ऐसे भेदों को तो जानता है, पर इंपॉर्टेंट बात है अंडरलाइन करने वाली, अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। कुछ सोचा आप लोगों ने क्या अंतर है? पूछा किसी से? कुछ खोज की? आपको खोज करनी चाहिए ना कुछ। देखो ऐसा नहीं है कि आगम ग्रंथ अलग होते हैं और अध्यात्म ग्रंथ अलग होते हैं। हाँ बताओ बेटा। मतलब इसमें आत्मा की बात हो और आगम मतलब जनवाणी। देखो बेटा, आत्मा की बात तो सब जगह है। जहाँ वो बता रहे हैं कि आत्मा माने वो 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त होते हैं आत्मा, कुछ संसारी आत्मा होते हैं, वहाँ भी आत्मा की बात है। अब संसारी आत्मा त्रस होते हैं, कुछ स्थावर होते हैं, बात तो वहाँ भी आत्मा की है। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनना बच्चों। अभी 2 एग्जाम्पल लिख लिया आपने पहले वाले, के अभिप्राय को कैसे नहीं समझता, ठीक है। और फिर मैंने अभी कुछ एक ऐसी बातें बताई कि जिनका अभिप्राय सही ना समझने से लौकिक में भी गड़बड़ होती है। जैसे दवाई लेनी है बुखार ठीक होने की, लेकिन दवाई कैसे मांगते कि बुखार की गोली दे दो, दस्तों की गोली दे दो, सिर दर्द की गोली दे दो। सिर दर्द की गोली चाहिए कि सिर दर्द ठीक होने की? लेकिन अभिप्राय को समझ लेता है डॉक्टर। और पर्ची वाला उदाहरण समझ में आ गया आपको कि पर्ची घोट के पीनी थी क्या? अब ऐसी एक शीशी दी कि इसको पी लेना। अब वो बेचारा कंफ्यूज होकर ऐसे मेंढे की भांति देखता रहा डॉक्टर की तरफ कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो, ये कांच की शीशी है, इसको कैसे पी लूँगा? आप भी ऐसी बातें कर रहे हो असंभव वाली, पी लोगे कांच की शीशी को? ओ भैया कांच की शीशी नहीं पीनी, कहा तो ऐसे ही जाएगा कि शीशी ले लो और इसको पी लेना। तो शीशी नहीं पीनी, क्या पीना है? समझ में आया? तो वहाँ तो अभिप्राय समझते हैं डॉक्टर का, लेकिन यहाँ शास्त्रों में आचार्यों के अभिप्राय को नहीं समझते।
एक उदाहरण देता हूँ। देखो कैसे जानते हैं कि जीव के स्वरूप को तो जानते हैं शास्त्रों से, लेकिन प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते। अध्यात्म शास्त्रों में जैसा वर्णित किया है वैसा स्वरूप नहीं जानते। अब देखो, अगर हम आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन दें कि पानी क्या होता है, इसके विषय में लिखें, आप क्या लिख सकते हैं पानी के बारे में? साइंस में आपका आया क्वेश्चन कि पानी क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, क्या जानते हैं? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, एक एक पॉइंट बताओ बच्चों। लेकिन साइंस का क्वेश्चन है ये। वेरी गुड। आत्मिका, यथा नाम तथा गुण, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। ऐसे लिखेंगे साइंस में है आपके कि पानी क्या है, पहले उसका कंपोजिशन बताएंगे कि क्या है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, उनके संयोग से पानी बनता है, इसका कंपोजिशन है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? एक रंगहीन पदार्थ है, ठीक है, ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड है ना, इसके ठोस रूप को बर्फ कहते हैं। और जिसमें कंटेनर में जाता है उसकी शेप। वेरी गुड, कि जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी की शेप ले लेता है। भाई साहब क्या हो गया बेटा, दर्द हो रहा है सिर में? वज्रासन में बैठ जाओ, कमर सीधी रख के बैठा करो। बात समझ में आ रही है? अब पानी के बारे में इतने कुछ उसके भेद प्रभेदों को तो जानता है, ठीक है, लेकिन अब इसको प्यास लगी, वो प्यासा मर रहा है, और यहीं रखा है पानी, लेकिन फिर भी प्यासा मर रहा है। क्यों? कि वो साइंस में वर्णित पानी के भेद प्रभेदों को तो जानता है कि एल्कलाइन वाटर है, ये एसिडिक वाटर है, इसका TDS इतना है, उसका TDS इतना है, ये बोरिंग का वाटर का TDS इतना होता है, वाटर सप्लाई जो म्यूनसिपलिटी का पानी आता है उसका TDS इतना है, ये सब जानता है। लेकिन इस पानी को पीने से प्यास बुझती है, ऐसा प्रयोजनभूत कथन उसे नहीं पहचानता। बात समझ में आ रही है आपको? कि इस पानी को पीने से प्यास बुझेगी, ऐसा नहीं पहचानता। बाकी तो सब जानता है पानी के बारे में, है ना, कि पानी का फार्मूला क्या है, H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, जिसमें जाता है उसकी शेप ले लेता है, ऐसे रंग का, ये रंगहीन है, गंधहीन है। ये नहीं समझता ना, ये समझता होता तो पानी पी के प्यास बुझा लेता। और एक अनपढ़ व्यक्ति, उसको ना पता कि पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, H2O के कंपोजिशन से बनता है, कि एक रंगहीन है, गंधहीन है, जिसमें चला जाता है उसका आकार ले लेता। कुछ नहीं पता उसको, अनपढ़ है ना बेचारा, लेकिन उसको पता है प्यास लगे तो ये चीज़ पी लो और प्यास बुझ जाती है। समझ में? ये हो गया प्रयोजनभूत। क्या हो गया? अंतर समझ में आ रहा है कुछ? कि उसने शास्त्र तो पढ़े हैं, लेकिन इसके पीने से प्यास बुझती है ऐसा नहीं जानता। आप कुछ भी कहो, किताब पढ़ी है आप लोगों ने, डॉक्टर हुकमचंद भारिल की एक किताब है, आप कुछ भी कहो, उसमें एक कहानी है तिरिया चरित्र। क्या है कहानी का नाम? ठीक है, आप संडे वाले दिन टाइम निकाल के पढ़ना, आपको इतना मज़ा आएगा। तिरिया चरित्र पता है किसे कहते हैं? तिरिया कहते हैं स्त्री को। तो वहाँ वो बहुत बड़ा विद्वान था, उसने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे थे स्त्री के ऊपर, कि स्त्री का कैसा स्वभाव होता है, कितने प्रकार की स्त्री होती हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, सब लिखा। और उसके 10-20 ऊँट चल रहे थे, ऊँटों के ऊपर उसकी लिखी हुई सारी पुस्तकें जा रही थी, है ना, 100 पुस्तकें लिखी होंगी उसने स्त्री के स्वभाव पर। तो फिर उसमें कथानक चलता है कि वो स्त्री आती है, उनको पानी पिलाती है, अपने घर ले जाती है, फिर कहती है अरे मेरा पति आ जाएगा तो बहुत मारेगा, अभी वो गुस्से में होगा, तुम एक काम करो बक्से में घुस जाओ, वो तो दिमाग उल्टा है, शक करेगा कुछ ना कुछ। तो उसको बक्से में बंद कर देती है। अब बक्से में बंद कर देती है, फिर उसका पति आता है तो वो पूछता है इतनी देर क्यों लगा दी? तो उसने कहा कि मेरा कोई दोस्त आया था और मैंने इस बक्से में बंद कर दिया उसको। ठीक है, अब ये सुना अंदर से पंडित जी ने, उनके तो पसीने पसीने छूट गए कि इसका पति तो मुझे मार देगा कुल्हाड़े से।
ठीक है। फिर उसका पति हंसने लगा, अरे तू तो नाराज हो गई, चल छोड़, खाना लगा, फिर मुझे खेती करने जाना है। माने और वो अंदर अंदर एक एक मिनट में देख रहा है कि क्या होता है तिरिया चरित्र, कि कैसी बातें कर रही है, और अपने पति को भी बेवकूफ़ बना दिया और मेरे को भी डरा दिया। माने वो एक एक दृश्य ऐसे पलटते हैं इतनी तेजी के साथ कि जिससे अब उस पंडित जी को समझ में आता है कि वास्तव में स्त्री क्या चीज़ है, तिरिया चरित्र क्या चीज़ है। तो बाद में वो कहता है कि मैंने आज तक लिखा तो बहुत था लेकिन लखा आज है। क्या कहा कि लिखा तो था लेकिन लखा आज है। उसने दुनिया भर की, मैंने उस पर वो पीएचडी कर ली, शास्त्र लिख दिए, लेकिन उसको ये अनुभव में नहीं आया था कि वास्तव में क्या चीज़ होता है तिरिया चरित्र। तो वो कहता आज मुझे समझ में आया, हे देवी, कि तिरिया चरित्र क्या है। मैंने तो ऐसे ही सब लिख लिए लेकिन लखा आज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही बात समझाने के लिए कि आप जीव के बारे में प्रवचन तो कर देंगे कि इतने भेद, मार्गणा स्थान, गुण स्थान, प्राण, पर्याप्ति, संज्ञा, प्ररूपणा सब बता देंगे, वो आप सब जानते हैं जीव के बारे में। लेकिन मैं जीव हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ, ऐसे उसके स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर इसीलिए दुखी रहता है जीव, प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हाँ बेटा, कृष्टि क्या क्वेश्चन है? लखा मैंने देखा, अनुभव किया, समझा कि लिखा तो, लेकिन लखा आज है, समझ में आ जाया, दिखाई आज दिया। तो ऐसे ही माने जिन शास्त्रों में जीव की पर्याय की मुख्यता से उसके भेद प्रभेदों का कथन है, उसको कहते हैं आगम ग्रंथ। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म ग्रंथ कोई और हो, आगम ग्रंथ कोई और हो, ठीक है, वही सारे शास्त्र हैं। जैसे अगर आगम दूध है तो अध्यात्म उसका मक्खन है, माने उसका सार है। अगर आगम नींव है तो अध्यात्म उस पर बना हुआ महल है, क्योंकि बिना आगम के अध्यात्म नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ प्रयोजनभूत तत्व की मुख्यता होती है अध्यात्म में कि मैं चेतन हूँ। लेकिन आगम ग्रंथ में ये नहीं पड़ेगा कि मैं चेतन हूँ, वो कहेगा चेतन दो प्रकार के होते हैं, अशुद्ध चेतन और शुद्ध चेतन। फिर अशुद्ध चेतन इतने 14 गुण स्थानों वाले होते हैं, ऐसा ऐसा तो जान लेगा। लेकिन मैं चेतन हूँ, जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ, ऐसा भेद ज्ञान और वीतरागता को कारणभूत ऐसे कथन को नहीं पहचानता। ठीक है, तो कहता देखो साहब, मैंने जीव अजीव को जान भी लिया, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। आपने तो कहा था जीव अजीव आदि तत्वों को जानने पर सम्यक दर्शन होता है। तो भैया जैसा जानना चाहिए था वैसा नहीं जाना। बात समझ में आ गई? भेद विज्ञान में जो कारण बने, प्यास बुझाने में जो कारण बने, ऐसे जल को पहचानना था, वो नहीं पहचाना। जैसे आप अजवाइन के गुण तो जानते हो, सब कुछ आपको पता है, लेकिन जब आपके पेट में दर्द हुआ तो आप रो रहे हो। अरे आपको प्रयोजनभूत तो ज्ञान होना चाहिए, जब पेट में दर्द हो थोड़ी सी अजवाइन पीसकर नमक के साथ ले लो गर्म पानी से, तो वो गैस को दूर कर देती है। लेकिन इस गुण को नहीं पहचानता जो काम का है, बाकी तो सब जानता है। ऐसे ही ये जीव अजीव के बारे में शास्त्रों में वर्णित उनके अनेक भेद प्रभेदों को तो जानता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्र में वर्णित भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। अब क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी से। एक एग्जांपल आता है कि जे कोई होते हैं जिन्हें शक्कर पे चीनी पे पीएचडी करने की होती है, उनको सब पता होता है, पर जब वो स्पीच देते हैं शक्कर पे, तब उन्हें ना उनको जब उनसे कोई पूछता है तो बोलते हैं हाँ कब मैंने शक्कर तो चखी नहीं। हाँ, तो शक्कर पे पीएचडी तो की है, लेकिन चक्के कभी नहीं देखी, और उसको ये नहीं पता कि दूध को मीठा करना है तो यही शक्कर डलेगी इसमें। वो उसके प्रोजेक्ट का तो विषय है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर मीठा करना है तो यही शक्कर से मेरा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन लिखो पहले। क्या जिन आज्ञा मानने वाले को भी मिथ्यात्व रह सकता है? स्पष्ट करें। जिन आज्ञा मानने वाले को मिथ्यात्व कैसे रह सकता है, स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न लिखिए।
दूसरा प्रश्न लिखिए, जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के भेद प्रभेद को तो जानता है। जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के भेद प्रभेदों को तो जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में वर्णित प्रयोजनभूत कथन को नहीं पहचानता। अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित प्रयोजनभूत कथन को नहीं पहचानता, को तो जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित जीव के प्रयोजनभूत कथन को नहीं पहचानता। उदाहरण के माध्यम से आशय स्पष्ट करें। प्रयोजनभूत कथन के स्वरूप को नहीं पहचानता, उदाहरण के माध्यम से आशय स्पष्ट करें। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन और लिखें। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। इसमें 5 पॉइंट आएंगे और याद भी कर लेना है आप लोगों ने। समय हो गया है कक्षा का समापन। क्या सेकंड क्वेश्चन क्या कहा था हमने? जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के भेद प्रभेदों को तो जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में वर्णित प्रयोजनभूत कथन को नहीं पहचानता। उदाहरण के माध्यम से आशय स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न सिंपल है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। आप इसके सारे पॉइंट्स पे अपने आप उदाहरण बनाएंगे। 4-5 पॉइंट है ना जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के, है ना, 5 पॉइंट है, इन पे बनाएंगे। देखो भैया, ये विषय बहुत गंभीर है। ये समय सार माने उस समय सार को समझने के वाला विषय है ये, तो हम इसमें ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाएंगे, चाहे कितना भी समय लगे। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा कोऑपरेट करना है साथ में, कि आप याद करने का काम आप लोग करते रहें। कोई हम बहुत सुपर फास्ट स्पीड से नहीं चल रहे, बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा प्रमेय, बहुत सारा विषय आप लोगों को मिलेगा इससे, है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।